अब भारत के मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। लेकिन कांग्रेस और उनके गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से राजनीति करने लायक बच नहीं पाओगे। ये बयान है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का और उन्होंने अपने इस बयान के जरिए कांग्रेसियों को जमकर हड़काया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। दरअसल कांग्रेस की तरफ से हाल फिलहाल में खूब विवादित बयान दिए गए महिलाओं को लेकर और इसीलिए अब योगी आदित्यनाथ का गुस्सा उन पर फूट पड़ा है, जिसमें उन्होंने सीधे शब्दों में ऐसे लोगों को हड़काया है जो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। जैसे अभी कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मथुरा सांसद हेमा मालिनी पर अपमानजनक टिप्पणी की, तो अब उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जवाब दिया। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। रणदीप सुरजेवाला के बयान पर बवाल मचा तो इसी कड़ी में सीएम योगी ने भी उन्हें चेतावनी दे दी और कह दिया कि कोई मातृशक्ति का अपमान करे यह हमारा समाज कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। जो अपमान करेगा उसे सबक सिखाया जाएगा। कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। लेकिन इन कांग्रेसियों को और इंडी गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। सीएम योगी ने यह बातें इसलिए कही क्योंकि चुनावी माहौल में कई नेता महिलाओं का अपमान करते हुए बयान दे रहे हैं। हेमा मालिनी पर रणदीप सुरजेवाला के विवादित बयान से पहले हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही अभिनेत्री कंगना रनौत पर भी कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बेहुदा बयान दिया था। तब सुप्रिया श्रीनेत ने एक पोस्ट करते हुए कंगना की तस्वीर शेयर की थी और पूछा था, क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा? अब ऐसे ही बिगड़े बोल बोलने वाले कांग्रेसियों को सीएम योगी ने करारा जवाब दिया और जुबान संभाल लेने की हिदायत भी दे डाली है। वहीं इससे पहले कंगना रनौत ने भी ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया था और उन्होंने कह दिया था कि सबको अपनी डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए। सुनिए उन्होंने सुप्रिया श्रीनेत को जवाब देते हुए क्या कुछ कहा था और इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमने जो है उस पर रिएक्शन दिया है। मेरी जो है, मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। और आप मंडी से चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी तैयारी है कंगना जी आपकी? मैंने उस पे आपको जवाब दिया है। अगर आप देखें तो मैंने उस पे जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। मैम आप एक्शन लेंगे, एक्शन में जाएंगे, महिला आयोग में जाएंगे? देखिए, मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ, मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनकी इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप, हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला लीगल एक्शन लेंगे। मैम क्या लेंगे? मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना, पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे अगली रात जो है ये घटना हो गई, तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए।